Hello, my name is Avinav Prakash and I have scored 279 rank in UPSC Civil Service Examination 2022. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोट्स मेकिंग के ऊपर, आंसर राइटिंग के ऊपर और साथ ही साथ करंट अफेयर के ऊपर। लाइक करंट अफेयर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और उसका नोट्स कैसे बनाना है। तो सबसे पहला चीज़ है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करना चाहिए, उसको कैसे इवैल्यूएट करना चाहिए और क्या अप्रोच हमें फॉलो करना है आंसर राइटिंग को लेकर। तो एसे का जो आंसर राइटिंग होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एसे का आंसर राइटिंग डिफरेंट होता है, जीएस का आंसर राइटिंग डिफरेंट होता है और ऑप्शनल का जो आंसर राइटिंग होता है वो डिफरेंट होता है, लाइक जीएस और एसे से। तो सबसे पहले है कि एसे का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो एसे का एक सिंपल जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो होता है कि आप एसे का पहले तो कोई भी एसे है, आजकल तो यूपीएससी मोस्टली फिलोसफिकल एसे पूछता है, तो आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन कुछ भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन आप एक कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसके लिए विक्रम ग्रेवाल सर का गूगल पे आप देखिएगा, उनका एसे का जो आंसर है तो आपको समझ में आएगा कि उनका इंट्रोडक्शन कैसे वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका एक पहले तो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन आपका पहला, आप या तो कोटेशन से स्टार्ट कीजिए या तो आप पोएम से स्टार्ट कीजिए या तो आप शॉर्ट स्टोरीज से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप हिस्टोरिकल एंगल दीजिए। किसी भी क्वेश्चन का एक उसका हिस्टोरिकल एंगल होता है। जैसे एक इस बार का एक फिलोसफिकल ऐसे था कि पोएट आर द लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। जो कवि हैं वो पूरे दुनिया के लेजिस्लेटर हैं। तो इसका हिस्टोरिकल एंगल क्या हो सकता है। जैसे आप एंशियंट टाइम में बताइएगा कि कैसे उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे भक्ति सेंट्स हैं या सूफी सेंट्स हैं वो अपने पोइट्री के थ्रू, या मिडिवल टाइम में आप बताइएगा या आप मॉडर्न पीरियड में बताइएगा, सरोजनी नायडू हो गई, कमला दास हो गई या रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, वो कैसे अपने पोएम के थ्रू एक सोशल चेंज, सोसाइटी में वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको, और एक चीज़ और है कि आपको पैराग्राफ बहुत ही बैलेंस में रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन 2-3 पेज का लिख दिया। इंट्रोडक्शन 1.5 या 1 पेज का होना चाहिए। आपका 1 पेज का हिस्टोरिकल होना चाहिए, लाइक 4 पॉइंट या 5 पॉइंट का पैरा होना चाहिए। एंशियंट का 5 पॉइंट का पैरा, फिर मेडिवल का 5 पॉइंट का और 5 पॉइंट का मॉडर्न का पैरा। तो 1 पेज में आपने हिस्टोरिकल एंगल उसका कवर किया। उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल जाना है कि आप प्रेजेंट टाइम में आ गए, बिकॉज आपने हिस्टोरिकल एंगल तो कवर कर दिया। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, फिर हिस्टोरिकल एंगल ऐसे का जो टॉपिक था उसका आपने कवर किया। उसके बाद आपको प्रेजेंट में आना है। प्रेजेंट में आपको हॉरिजॉन्टल जाना है। लाइक प्रेजेंट का जो है उसका इकोनॉमिक चीज़ें बताइए, सोशल चीज़ें बताइए, उसका साइंटिफिक अगर कुछ है तो वो बताइए, उससे अगर ग्लोबल में कुछ हो रहा है तो वो बताइए, उसके बाद उसका पॉलिटिकल बताइए। एंड देन आपको फिर क्या करना है कि अगर कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर कुछ काम कर रही है या कुछ ऐसा इनिशिएटिव्स लिया गया है या वर्ल्ड में कुछ ऐसा इनिशिएटिव्स लिया गया है, आप उसको दीजिए और फाइनली आप कॉन्क्लूड कीजिए। कॉन्क्लूड आपका ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। आप कॉन्क्लूजन किसी कोटेशन से, पोएम से, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। मैंने जैसे कि एक क्वेश्चन था कि आप एक ही नदी में बार दोबारा नहीं कूद सकते हैं, इस टाइप का एक पोएम इस बार ऐसे का टॉपिक था। तो उस पर मैंने इसी टाइप से लिखा। मैंने जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो बुद्धिज़्म का थ्योरी ऑफ प्रतीत्य समुत्पादवाद जो है उससे मैंने स्टार्ट किए थे, और बुद्धिज़्म का थ्योरी से। उसके बाद हिस्टोरिकल एंगल दिया कि कैसे हम थ्रू आउट द हिस्ट्री हम चेंज कर रहे हैं। हमारा जो स्टार्ट हुआ था कहाँ, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कार्ट से हम लोग घूमते थे और आज एरोप्लेन है। तो एक तरह से देख रहे हैं ट्रांजिशन हो रहा है, हम बदलते जा रहे हैं, कंटिन्यूअसली हम बदलते जा रहे हैं। फिर प्रेजेंट में मैंने उसको हिस्टोरिक सोशल में दिखाया कि सोशल में कैसे चेंज आ रहा है, पॉलिटिकल में कैसे चेंज आ रहा है। पहले मोनार्की था, फिर अभी डेमोक्रेसी आया है, इस तरह से मैंने दिया।
और एक चीज़ और जो है कि आप इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स डाल सकते हैं, आप इसमें बहुत सारे डेटा डाल सकते हैं जो भी आप जीएस में पढ़े हैं, और फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं कोई भी थ्योरी या कोई भी कोटेशन, कोई भी पोएम से। अब लोग पूछते हैं कि सर एसे के लिए क्या हम लोग को कैसे पढ़ना चाहिए। तो एसे के लिए क्या है कि आप जो भी जीएस में पढ़ रहे हैं वही है, वह उसी से आपका एसे भी हो जाता है। आपको बस थोड़ा हट के ये करना है कि 20-30 टॉपिक पे जो हर साल यूपीएससी पूछता है, जैसे वुमेन हो गया या साइंटिफिक इनोवेशन हो गया या कुछ भी ऐसा 10-20 टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, आप उस टॉपिक पे बस अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर ले कि अगर वुमेन पे पूछेगा तो हमको ये इंट्रोडक्शन देना है, अगर फिलोसफिकल कुछ होगा तो हमको इससे स्टार्ट करना है, तो वो आप तैयार कर ले। बाकी तो आपका जो भी होगा वो जीएस में जो आपने डेटा पढ़े हैं, लाइक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हो गया या पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है, लाइक अगर वुमेन पे है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स है, जैसे जनानी सुरक्षा योजना है, लाडली योजना है, या है ना बहुत सारा है, शक्ति मिशन है, पोषण 2.0 है, तो आप ये सब डाल सकते हैं। तो ये सब तो आप जीएस में ही पढ़ते हैं, वही आपको इसमें यूज़ करना है। ऐसे में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है कि जब आप पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं तो उसका आप में एक कनेक्शन दिखना चाहिए, कंटिन्यूटी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पहला पैरा जो है वो दूसरा पैरा से एकदम अलग है। तो उसके लिए आपको कनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं उस पर काम करना होगा। जैसे कि इंग्लिश में कनेक्टिंग वर्ड्स हैं फर्दर मोर, मोर ओवर, अपार्ट फ्रॉम दैट, हेंस फोर्थ। तो इस तरह से ये सब कनेक्टिंग वर्ड्स से आप एक पैरा से दूसरा पैरा को जब स्विच करते हैं तो एक कंटिन्यूटी दिखना चाहिए, उसके लिए आप ये कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो ये रहा एसे का आंसर राइटिंग और एसे का स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं जीएस का स्ट्रैटेजी। तो जो जीएस का स्ट्रैटेजी है वो ऐसा होना चाहिए कि आप जो जीएस पेपर 1 है, तो जीएस पेपर 1 का आंसर राइटिंग कैसा होगा। सबसे पहले आपको जीएस पेपर 1 में इंट्रोडक्शन में आप डेफिनेशन दे सकते हैं। जैसे अगर भक्ति मूवमेंट पर क्वेश्चन है तो आप दे सकते हैं कि भक्ति जो वर्ड है वो ब्रज वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लव, सरेंडर एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड। तो एक डेफिनेशन से हो गया। या आपका इंट्रोडक्शन में आप टाइमलाइन बता सकते हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे है तो आप उसका टाइमलाइन बता दें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इतना से इतना तक था अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस। इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। या तो आप किसी गवर्नमेंट रिपोर्ट से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कोस्टल इरोजन पे इस पर था क्वेश्चन, तो कोस्टल इरोजन आप कैग का रिपोर्ट है इस पे, तो उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। या नीति आयोग का या किसी भी का भी रिपोर्ट है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ज्योग्राफी में अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, इसका आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब आप पहले से प्रिपेयर कर लें कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमको इस पे पहले से ही डेफिनेशन याद कर लें, ताकि आपको वहाँ पे सोचने का टाइम ना मिले। डायरेक्ट आप देखें कि अर्थक्वेक पे क्वेश्चन है, आपको पता है इंट्रोडक्शन इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। फ्लड पे क्वेश्चन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट से स्टार्ट करना है। भक्ति मूवमेंट पे क्वेश्चन है तो इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद इसमें अगर डायग्राम पॉसिबल है तो डायग्राम बनाइए, फ्लो चार्ट पॉसिबल है तो फ्लो चार्ट बनाइए, और उसमें अगर लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई इनिशिएटिव्स है तो एक ऐसे वेदर चार्ट, फ्लो चार्ट बनाइए वेदर वाला, और उसमें दिखा दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है। वे फॉरवर्ड दिखा दीजिए कि क्या क्या इसमें और होना चाहिए। अगर कोई कमिटी का ऐसे वे फॉरवर्ड है, उनका ओपिनियन है, तो उनको आप कोट कीजिए अपने आंसर में, तो वो थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड आंसर बनाएगा, बिकॉज आपने कमिटी के रिकमेंडेशंस को अपने वे फॉरवर्ड में कोट किया है। एंड फाइनली एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन दे दें। अब कंक्लूजन के लिए आपको ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपने जो पढ़ा है लाइक कमिटी को कोट किया तो आप लिख दीजिए कि इन सब कमिटी पे अगर काम होगा तो इसमें एक चेंज आ सकता है, ग्रास रूट लेवल पे बदलाव आ सकता है, या फिर मतलब इस टाइप से कि हॉलिस्टिक अगर अप्रोच लेके चले तो इसमें हम इंडिया को ग्लोबल पावर या सुपर पावर बना सकते हैं, या इंडिया अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन दिखाइए। तो इस तरह से जीएस पेपर 1 का आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जीएस पेपर 2, इसमें जो आपका आंसर राइटिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो होना चाहिए कि लाइक अगर मोस्टली आपको आर्टिकल को इंट्रोडक्शन में देना है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे है
तो आप आर्टिकल 324 से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर जो करेंट कॉन्टेक्स्ट है उसका आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो या तो आप आर्टिकल से स्टार्ट कीजिए या करेंट कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कीजिए। फिर उसका भी वही, अब उसमें जीएस पेपर 2 में डायग्राम का बहुत कम स्कोप होता है, तो आप कोशिश कीजिए कि फ्लो चार्ट बनाइए और पॉइंट वाइज ऐसे लिखिए, और उसमें वे फॉरवर्ड में आपको बहुत सारे कमिटी आपको मिल जाएगा जीएस 2 में, तो आप जितना ज़्यादा कमिटी को कोट कर सकते हैं। गवर्नर पे तो आप कमिटी कोट कीजिए कि वेंकट चलिया कमिटी क्या कह रहा है, वे फॉरवर्ड में पुंची कमिटी क्या कह रहा है, सरकारिया कमीशन क्या कह रहा है, सेकंड ईआरसी क्या कह रहा है, लॉ कमीशन क्या कह रहा है, और फाइनली कॉन्क्लूड कीजिए कि अगर हम इन सारे कमिटी के रिकमेंडेशंस पे काम करते हैं तो हम गवर्नर को एक और स्ट्रॉन्ग और एक अच्छा मतलब पोजीशन उसको बना सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। मतलब इस टाइप से एक पॉजिटिव नोट्स पे उसको छोड़िए। क्वेश्चन का झुकाव देखिए कि क्वेश्चन गवर्नर को कैसे दिखाना चाह रहा है, आप उसको वैसे फाइनली कंक्लूड कीजिए कि अगर इस सब पे काम होता है तो गवर्नर का पोजीशन को और रिस्पॉन्सिबल और इंडिपेंडेंट हम बना सकते हैं। इसी तरह से है सेडिशन पे है, तो सेडिशन का जो आर्टिकल है सेक्शन 124A आई थिंक है, तो उससे तो इस तरह से आपका स्टार्ट होना चाहिए। मतलब आप आर्टिकल और कमिटी जीएस पेपर 2 में जरूर कोट करें। यह स्ट्रैटेजी जीएस पेपर 2 का आंसर राइटिंग के लिए है। जीएस पेपर 3 का क्या है, सिमिलरली आप कमिटी के रिपोर्ट को कोट करें, नीति आयोग हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, या डेवलपमेंट या ग्रोथ पे है तो आईएमएफ हो गया, ओईसीडी का रिपोर्ट होता है वो सबको कोट करें। मनी लॉन्ड्रिंग पे है तो पीएमएलए को कोट करें, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसके आप कोट कर सकते हैं, और उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स को लिखें। क्वेश्चंस का डिमांड बीच में हमेशा रहेगा, और नीचे देखिए जो चीज़ नहीं पूछा है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स तो पूछा नहीं है, बट आप दे रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन उसको आप कम स्पेस में दीजिए। मतलब वो ये नहीं कि आधा पेज आप उसमें दे रहे हैं, इसीलिए उसमें फ्लो चार्ट बना के बस छोटा छोटा ऐसे दिखा दीजिए कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है जो चीज़ क्वेश्चन में नहीं पूछा है, एंड देन फाइनली आप कंक्लूड कीजिए। GS4 का स्ट्रैटेजी जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं हम लोग, कि बहुत ही सिंपल है। आप क्वेश्चन है उसका डेफिनेशन होना चाहिए, उसमें जितना ज़्यादा आप आईएएस ऑफिसर्स वगैरह का एग्जाम्पल कोट कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए एंड कंक्लूड कीजिए गवर्नमेंट मोटो से, गांधी जी का जो प्रिंसिपल्स है उन सब से। थोड़ा स्पिरिचुअल डोमेन दीजिए जीएस के आंसर में, महाभारत का कोई लाइन से कोट कर एंड कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, तो ये सब उसमें कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर पे है तो आप लबाशना का जो कोटेशन है, सीलम परम भूषणम, कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। या आर्मी का जो मोटो है या सिविल सर्विस का जो मोटो है आप वो सबसे स्टार्ट कर सकते हैं, और उसको आप अपने कंक्लूजन में डाल सकते हैं। तो ये रहा जीएस का। तो जीएस का आपका आंसर राइटिंग पॉइंट वाइज में होना चाहिए। पॉइंट वाइज में जितना ज़्यादा आप डायग्राम डालिए, फ्लो चार्ट डालिए, तो ये आपका जीएस का रहा। ऑप्शनल का आंसर आपको पैराग्राफ में लिखना है, एनालिटिकल लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्टोरियंस को कोट करें, सोर्सेस को कोट करें। और हिस्ट्री में ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं होता है, बट जो क्वेश्चन दिया है आप देखिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा पे अगर क्वेश्चन है डिक्लाइन पे, तो अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है, तो आप लिखिए कि इस पे अभी और रिसर्च होना चाहिए, और ताकि हम लोग और अच्छे रिजल्ट पे पहुंचे और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन और अच्छे से हो सके। तो इस तरह से आप हिस्ट्री में कंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अब ये क्वेश्चन आता है कि आंसर राइटिंग स्टार्ट कब करना है। अगर आपको लगता है कि आप एक टॉपिक पढ़ें, अब आप जाइए और देखिए कि उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए हैं, और उसको बनाने का कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको वही एक ही क्वेश्चन को करने में 1 घंटा लगे, जैसे कि मुझे 1 घंटा 15 मिनट, 1 आवर 20 मिनट इस टाइप से मतलब मुझे लगता था एक आंसर को करने में। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चीज़ होते होते कम होते होते 45 मिनट, 30 मिनट, और फाइनली ये आ जाएगा 7 मिनट, 6 मिनट पे, जो कि हम लोग को रियल जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें लिखना होता है। तो आप इस पे मतलब ये जो आंसर राइटिंग का सिर्फ एक ही टेक्निक है, वो है कि आपको डेली आंसर लिखना है। आप डेली 1-2 आंसर लिखें, ज़्यादा नहीं, 1-2 अभी से लिखें। तो एक टाइम आएगा जब आपका आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। स्टार्टिंग सबका बेकार आंसर होता है, टॉपर्स का भी जो स्टार्ट का आंसर होता है वो बहुत बेकार होता है,
लेकिन आंसर राइटिंग का एक ही स्ट्रैटेजी है कि आपको डेली लिखना है आंसर। डेली लिखिए, उसको इवैल्यूएट कीजिए। अगर आपके कोई सीनियर हैं या कोई मेंटर है या आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आप इवैल्यूएट करवाइए। अगर ये सब में से आपके पास कोई नहीं है तो आप टॉपर्स का आंसर देखिए और उससे इवैल्यूएट कीजिए। उनके स्टैंडर्ड को देखिए कि वो किस स्टैंडर्ड पे लिख रहे हैं और आपका किस स्टैंडर्ड पे है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। तो आप आंसर GS2 GS3 इस टाइप से निकालिए, देखिए कि अच्छा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे लिखते हैं और टॉपर्स कैसे लिखा है, तो एक अच्छा इवैल्यूएशन हो जाता है। तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं या फिर आप थर्ड पार्टी से भी सेकंड पार्टी से भी इवैल्यूएट करवा सकते हैं। तो ये रहा आपका आंसर राइटिंग का। अब बात करते हैं नोट्स मेकिंग का। नोट्स मेकिंग कैसे होना चाहिए, क्या अप्रोच फॉलो करना है हमें नोट्स मेकिंग के लिए। सबसे पहले करंट अफेयर का बात करते हैं। देखिए, करंट अफेयर जो है ना, आपको बहुत लोग पूछते हैं क्या पढ़ना है, तो एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। न्यूज़पेपर से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। सिर्फ इसलिए हम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं कि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आपका ओपिनियन फॉर्मुलेट होता है, आप खुद का एक ओपिनियन बनना स्टार्ट होता है, आपको चीज़ों के बारे में पता होता है और आपका पर्सनैलिटी ग्रेजुअली चेंज होता है, लैंग्वेज पे भी कमांड होता है। तो एक आप चाहे तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लें या फिर आप द हिंदू पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम है वो जनसत्ता पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप मंथली मैगजीन जो आता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, मैंने विजन को रेफ़र किया था, तो आप वो भी रेफ़र कर सकते हैं। देखिए, अब अप्रोच क्या है आपको नोट्स बनाने का करंट अफेयर का। अगर लेट से कि टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसका नोट्स आपको नहीं बनाना है। वो आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत खोलिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पढ़ लीजिए कि अच्छा ये आर्टिकल है, इसका ये अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसमें उनको रिमूव कैसे किया जाता है, तो आप देख लीजिए। सिमिलरली अगर टाइगर न्यूज़ में है या एशियाटिक चीता या अफ्रीकन चीता न्यूज़ में है, तो आप उसको जाके देखिए कि अफ्रीकन चीता का हैबिटेट क्या है, IUCN स्टेटस क्या है, इंडिया में कहाँ कहाँ है, ऐसे आप देख लीजिए। कोई नेशनल पार्क या बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में है, तो बायोस्फीयर रिजर्व को आप जाके गूगल पर सर्च कीजिए। ठीक है, मतलब आपको पेपर का वो आर्टिकल नहीं लिखना है, पेपर से आपको निकालना है कि अच्छा ये चीज़ न्यूज़ में है, ये टॉपिक न्यूज़ में है, ये बायोस्फीयर रिजर्व्स न्यूज़ में है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स को गूगल पर सर्च किए, देखिए कि इस बायोस्फीयर रिजर्व से कौन सा रिवर बहती है, इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन कौन से क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज रहते हैं, इस बायोस्फीयर रिजर्व्स में कौन कौन से नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर में है। तो इस तरह से आपको करना है। सिमिलरली अभी जैसे हिस्ट्री में लच्छित बोरफुकन का एनिवर्सरी मनाया गया था, बहुत न्यूज़ में थे, तो आप देखिए कि लच्छित बोरफुकन जो है वो कौन है, तो वो होम किंगडम के कमांडेंट थे और बैटल ऑफ सराय घाट औरंगजेब के जो सोल्जर्स हैं उनसे इनका फाइट हुआ था। तो आप उसको ऐसे गूगल पे जाके पढ़िए उसको। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर किसी चीज़ को इनॉग्रेट करते हैं, किसी टेम्पल को, तो उस टेम्पल का जाकर हिस्ट्री देखिए कि उसको उद्घाटन कौन किया, उसको बनाया कौन था, कब बना है, किस डायनेस्टी से वो रिलेटेड है, कौन से डेटी का वहाँ पे पूजा होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है, वहाँ पे कौन से नदी बहती है। तो आपका इस तरह से आपको अपने करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं। मतलब एक दिन का जो आपका करंट अफेयर का नोट्स होना चाहिए वो 1-2 पेज से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प बनाइए। मतलब लिखना आपको नहीं है, बस टू द पॉइंट कि अफ्रीकन चीता IUCN ये हैबिटेट यहाँ ग्रासलैंड या जो हैबिटेट है इंडिया में कौन कौन से स्टेट में है। ठीक है, तो बस 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे करके आपको करंट अफेयर के नोट्स बनाने हैं। ये हो गया आपका करंट अफेयर का। और मंथली मैगजीन का नोट्स नहीं बनाना है, मंथली मैगजीन को आप पढ़िए, उससे आपका एक हो जाएगा, एक ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा करंट अफेयर्स को लेकर, और ये मोर देन इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी करंट अफेयर के लिए नहीं पढ़ना है। फिर बात करते हैं GS का नोट्स। तो GS का मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपको क्या करना है कि आपको जो भी UPSC का सिलेबस में कीवर्ड्स है उस पर आप एक पेज का नोट्स बना लें। सेकुलरिज्म है तो सेकुलरिज्म का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कोई डायग्राम या फ्लो चार्ट, तो इस तरह से एक पेज का। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोल रहा है, इंडिया का अभी क्या स्टेटस है।
ठीक है। और एकदम शॉर्ट्स बनाइए, मतलब शॉर्ट कि उसका बेनिफिट प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो प्रोज पॉइंट में लिखिए, पूरा नहीं लिखना है, मतलब ऐसा लिखिए कि आप उसको देखें तो आपको पूरा वो समझ में आ जाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं। उसी तरह से कॉन्क्लूजन, तो एक पेज का आप नोट्स बनाएं हर टॉपिक पे, लेकिन आपका नोट्स बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको मन करे रिवीजन करने का। वरना होगा क्या कि आप नोट्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव अगर बना लेते हैं तो बाद में रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। यही स्ट्रैटेजी को आपको ऑप्शनल में भी फॉलो करना है। ऑप्शनल का भी जो आपका, जैसे मेरा, अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो आई हैव ऑलरेडी सेंट माई ऑप्शनल नोट्स एंड आंसर इन द टेलीग्राम चैनल। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मैंने 2 से 3 पेज में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑप्शनल लेवल का नोट्स बना रखे हैं। बट वो हर चीज़ बहुत एक्सक्लूसिव है, हर चीज़ उसमें कवर है। ब्यूरियल सिस्टम, रिलीजन, उसका इकोनॉमी, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, टाउन, उसका वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक था, सारा चीज़ उसमें मैंने लिख रखे हैं। बट 5-6 ही पॉइंट लिखा है, ताकि वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में 3-4 पॉइंट भी याद आ जाता है तो आप 250 वर्ड्स लिख देंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में वो 4-5 पॉइंट याद आ जाए। तो नोट्स ऐसा बनाइए कि वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको रिकॉल कर सकें और इजी हो आपको याद करने में। तो ये आपका नोट्स मेकिंग का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और इसी और आंसर राइटिंग के भी बारे में मैंने बात कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं हिस्टोरियोग्राफी पे बनाऊंगा, हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहें एंड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।